अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। गुज़श्ता रात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात क्यों हुई है, कैसे हुई है और इसमें मुमकिना तौर पर क्या तबादला ख्याल हुआ है, हम आज आपको इस बारे में बताएंगे। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो कि ईरान की लड़ाई से निकलना चाहते हैं, जंगबंदी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे करें। वो बुरी तरह फंस गए हैं और मजबूर हो गए हैं और इस मजबूरी के आलम में वो कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो पहले कभी उनसे उनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। वो क्या इकदाम है, हम इस पर भी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे अफ़गान तालिबान के झूठे प्रोपेगंडे के बारे में और पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। कल दिन में अचानक से एक खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक हंगामी दौरे पर सिर्फ चंद घंटों के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। वो शाम तक सऊदी अरब पहुँचे और रात को उन्होंने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से एक इंतहाई अहम मुलाकात की। उस मुलाकात में पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, इसहाक डार साहब मौजूद थे और कुछ और दीगर जो सीनियर ओहदेदार हैं पाकिस्तानी हुकूमत के, वो मौजूद थे। और हम ये तवक्को कर रहे थे कि इस मुलाकात के बाद कोई ऐसा एलामिया आएगा जिसमें बहुत बड़ा ऐलान किया जा रहा था। मुमकिना तौर पर हम ये समझ रहे थे कि शायद वो ईरान जंग के हवाले से कोई अहम बात होगी जो पाकिस्तान के हवाले से होगी और पाकिस्तान उस बारे में कुछ ऐलान करेगा या सऊदी अरब से ऐलान होगा या फिर अफ़गानिस्तान जंग के बारे में होगा। लेकिन एलामिया तो ज़रूर आया, रात गए, लेकिन उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी जिसको हम कह सकेंगे कोई बहुत बड़ी पेशरफ़्त है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेशरफ़्त नहीं हुई। ज़ाहिर है इतनी बड़ी हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी और शहबाज शरीफ यहाँ से ख़ुसूसी तौर पर चंद घंटों के लिए सऊदी अरब गए थे, तो इसमें लाज़मी ख़ास बात थी। और जो एलामिया आया है उसमें तो सिर्फ इतना कहा गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। अब वो ख़ास बात क्या थी? वो ख़ास बात ये थी कि जैसे कि आप जानते हैं कि कई दिनों से ट्रंप जंगबंदी के बयानात दे रहे हैं और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि ट्रंप जो हैं वो ईरान में फंस चुके हैं। वो चाहते तो हैं वहाँ से निकलना, लेकिन वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, ना ही दुनिया में और ना ही अपने मुल्क में, कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, ये क्यों ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका ने और इसका जवाज़ क्या था, और अगर हमला कर दिया था तो फिर इतने जल्दी वो जंग से भाग क्यों रहे हैं। तो जो हमें इतलात मिल रही हैं, ज़ाहिर है ये किसी ऑफिशियल ने बाकायदा तौर पे कंफर्म नहीं की, लेकिन जो हमें कुछ हमने कोशिश की जानने की और जो हमें पता चला वो ये है कि ईरान से अमेरिका तो जाना चाह रहा है, लेकिन अब अमेरिका और इज़राइल की ये कोशिश है कि ईरान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जिनमें ज़ाहिर है सऊदी अरब भी है, जिनमें दीगर मुत्तहिदा अरब अमारात भी है, कतर है और दीगर ममालिक हैं और उसमें पाकिस्तान को भी वो शामिल करना चाह रहे हैं। ये लोग ईरान के साथ कुछ इस तरह का मामला करें कि ईरान को काबू में रखा जाए और यहाँ तक कि ये इतलात भी आ रही हैं कि ट्रंप जो हैं वो ये प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की जो अफवाज हैं वो ईरान के अंदर जाएँ और वहाँ पे कार्रवाई करें। तो ये तो अब बहुत ही ऐसी बात है कि जिस पर यकीनन ना पाकिस्तान मानेगा, ना ही कोई और मुस्लिम मुल्क मानेगा और इस पे काफ़ी जो है डेलिब्रेशन की ज़रूरत है। तो एक तो मामला ये हो सकता है कि इस मामले के पर बातचीत की हो वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से, और दूसरा जो मुमकिना इतलात इस बात की भी आ रही हैं वो ये है कि ट्रंप ने कुछ पैगाम रसानी करना चाहिए ईरान के साथ, और वो भी जो मुस्तकबिल में इनके मामलात आपस में होने हैं उस बारे में कुछ ऐसी अहम पैगाम रसानी थी जो पाकिस्तान के ज़रिए की जा रही है। और इस मकसद के लिए वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ ने आपस में मशावरत की है और अब उस पैगाम रसानी का जो है जायज़ा लिया जाएगा कि वो कैसे हो सकती है, पाकिस्तान के ज़रिए होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो वो क्या होगी। लेकिन जैसा कि मैंने ये कहा कि ऑफ़िशियली हुकूमती सतह पर ना तो पाकिस्तान ने इस बारे में कोई तफ़सीलात दी हैं और ना ही सऊदी अरेबिया से कोई तफ़सीलात आई हैं और ना ही किसी और फ़ोरम से इस बारे में कुछ ऐसी तफ़सीलात से आगाह की है जिनकी बिना पर हम कह सकें कि हतमी तौर पर कुछ होने जा रहा है। तो जब तक इस पे कुछ वाज़ेह नहीं हो जाता तब तक हम भी अंदाज़े लगा रहे हैं और उस इत्तलात की बुनियाद पर जो हमें इधर-उधर से मिलती हैं, कुछ ऑनलाइन ज़राए से, कुछ और ज़राए से, तो उसकी बुनियाद पर एक तज्ज़िया करने की कोशिश की जाती है कि हो क्या रहा है।
तो बज़ाहिर ये बड़ी अहम मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की। बहुत ही अहम मुलाकात थी खित्ते के हवाले से, दुनिया के हालात के हवाले से। लेकिन इस मुलाकात के दूरअज़ नताइज क्या मुरतब होने वाले हैं, इस बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। जब भी ये वाज़ेह होगा, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, जब ये वाज़ेह होगा हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इसी से मिलती-जुलती, इससे जुड़ी हुई एक और पेशरफ्त वो ये है कि ईरान ने अब अबनाए हर्म्स पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है और ऐसे जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दे रहा है, जो ईरान से बाज़ाब्ता इजाज़त लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि तुर्की का एक जहाज़ जिस पर ऑयल लदा हुआ था, तेल लदा हुआ था, वो अबनाए हर्म्स से गुज़रा है ईरान से बाकायदा इजाज़त हासिल करने के बाद। गुज़श्ता रोज़ ये भी खबर आई थी कि 2 इंडियन जहाज़ भी वहाँ से गुज़रे हैं, लेकिन वो खबर कन्फर्म नहीं थी कि वहाँ से गुज़रे हैं या नहीं गुज़रे। लेकिन ये तुर्की वाली खबर जो है, तुर्की जिसको कहा जाता है, ये कन्फर्म है। अल जज़ीरा ने भी खबर दी है और दूसरे ज़राए से भी खबर आ रही है कि तुर्की का जहाज़ जो है, तेल से भरा जहाज़ अबनाए हर्म्स से गुज़रा है ईरान की बाकायदा इजाज़त के बाद। इस सिलसिले में ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि कुछ बातचीत ईरान के ज़रिए करके जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज़ हैं, उनके लिए भी बाकायदा इजाज़त तलब की जाए और अबनाए हर्म्स का इस्तेमाल किया जाए। इससे 2 बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि ईरान का कंट्रोल मुकम्मल हो गया अबनाए हर्म्स पर और वो जो है अब उन कुछ जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसको मुकम्मल कंट्रोल है। और दूसरी ये है कि अगर ईरान चाहे तो वहाँ से कुछ तिजारत जो है वो बहाल हो सकती है और दुनिया में थोड़ी-सी हालात में बेहतरी आ सकती है और तिजारत जो है वो हो सकती है। इस बारे में हम आगे चल के देखेंगे कि मज़ीद क्या रुख इख्तियार करती है डेवलपमेंट। यही लग रहा है कि यकीनन इस पे कुछ अच्छी चीज़ बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ट्रंप ने, जिस तरह कि मैंने कहा कि मजबूर है, वो ट्रंप इतना मजबूर है कि इस वक़्त दुनिया में जो कसाद बाज़ारी चल रही है, जो तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आ गया है और दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, महंगाई के बढ़ने का खदशा है और दीगर जो रिसोर्सेज़ उनके बढ़ने का खदशा है। तो उनसे मजबूर होकर ट्रंप ने रूस से तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियाँ उठा ली हैं। यानी कि ईरान जंग की वजह से इतना बुरा असर पड़ा है अमेरिकी पॉलिसी पर और अमेरिकी सूरत-ए-हाल पर कि रूस, जो उसको जो अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन कहता है और उसके तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियाँ लगाई हैं, वो पाबंदियाँ उठा ली हैं कि क्योंकि इधर से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसको कवर करने के लिए। तो ये भी आम पेशरफ्त है। अब आगे क्या रूस अमेरिका के करीब होगा या क्या उनमें कोई तिजारती बातचीत होगी या इन पाबंदियों के बारे में कुछ और बातचीत होगी, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। और क्या इसकी वजह से ईरान जो सूरत-ए-हाल है उसमें बेहतरी कब तक आएगी, ये भी कुछ आने वाले दिनों में या हफ्ते में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँगे। अब मसला ये है कि सदर ट्रंप जो हैं वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि क्या करें और कैसे करें। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो तुला बैठा है कि वो लाज़मी हमले जारी रखेगा और उसने आज भी एक स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं और पूरा मज़हब इस्लाम जो है वो दहशतगर्द है और वो उसके ख़तरनाक अज़ाइम है। तो सूरत-ए-हाल कॉम्प्लेक्स है अभी भी, लेकिन हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर होगा। इधर हमारे पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि अफ़गानिस्तान खुद को मुसलमान कहता है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। उनकी तरफ से अक्सर झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि हमने पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान में वो कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान में ये कर दिया, पाकिस्तान में वो कर दिया, लेकिन अमली तौर पर होता नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक दावा किया जी कि हमने पाकिस्तान में एयर फ़ोर्स से अटैक किया। अफ़गान एयर फ़ोर्स से अटैक किया। अब अफ़गान एयर फ़ोर्स क्या है, वो कुछ टूटे-फूटे ड्रोन्स हैं, जिनको वो उसको थोड़ा-सा इस काबिल बना लेते हैं कि उड़ जाएँ थोड़ा-सा और कहीं पे जाके थोड़ा-सा 500 ग्राम या थोड़ा-सा बारूद जो है वो गिरा दें और उससे हल्का-फुल्का धमाका हो जाए। तो उन्होंने कुछ इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की है। उसको पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं, उन्होंने उसको गिरा लिया ड्रोन को, जो वो सीधा-सा ड्रोन था, उसको कामयाबी से गिराया और उसके ज़मीन पर गिरने से, कुछ मलबा गिरने से 1-2 लोगों को मामूली चोटें आई। तो इसको बढ़ा-चढ़ा के उन्होंने पेश किया जी कि हमने बड़े कैंप पे तबाह किया और पाकिस्तान में जो है मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया और ये किया और इतना नुकसान पहुँचाया। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि दरहकीकत पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब कंधार में एक बड़ा हमला किया है दोबारा से और वहाँ पे उनकी जो 313 ब्रिगेड कहा जा रहा है, उस पर हमला किया है और तरावो दहशतगर्द कैंप जो है उसको भी निशाना बनाया गया है और वहाँ पर सूबा पख्तिया में जो शेर 9 दहशतगर्द है कैंप है,
उसको भी निशाना बनाया गया और जो ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ है, उसकी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से जारी हैं और पाकिस्तान का ये अज़्म है कि जब तक अफ़गान तालिबान अमन की तरफ नहीं आएँगे, दहशतगर्दों की जो है उनको वो मदद फ़राहम करते हैं, वो नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस दौरान कुछ मुज़ाकरात की भी पेशरफ़्त हुई थी, कुछ बैकडोर राब्ते हुए थे, लेकिन अभी उस बारे में कुछ भी किसी भी नुक्ते पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो जब तक मज़ीद मालूमात आएँगी, तब हम आपको बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही है और आप इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें और तबसरे सुनने के लिए जुड़े रहें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव से और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया।